स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेंगशा ने 1 मिलियन युआन पिल की हेल्प से एक ब्लड आई फैंटम क्रिएट किया था जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर थी। इस ब्लड आई फैंटम के अपीयर होने से टेंगशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे ब्लैक आई एल्डर पर अटैक करने के लिए बोलता है। तो ब्लड आई फैंटम से एक ब्लड लाइट फ्लैश होती है जो सीधा जाके ब्लैक आई एल्डर फैंटम की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी। लेकिन ब्लैक आई एल्डर फैंटम इस अटैक को देखकर कुछ भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि बिना परमिशन के तुम लोग इसे नहीं छू सकते हो। फिर वो एल्डर अपना फिंगर उस ब्लड लाइट की तरफ पॉइंट करते हैं तो पूरी जगह पर एक ग्रे कलर का ऑरा अपीयर होने लग जाता है, जिसके अपीयर होने के बाद आसपास के सभी पेड़ पौधे मरने लग जाते हैं जैसे कि उनका किसी ने लाइफ फोर्स उनसे छीन लिया है। और घासली पपेट कल्ट के लोगों को भी फील होता है कि उनकी लाइफ फोर्स भी कोई खींच रहा है। लेफ्ट एंड राइट एल्डर को भी फील होता है कि ब्लैक आई एल्डर फैंटम उन सभी की लाइफ फोर्स को सक कर रहा है। तो वो लोग सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों को भी इस चीज से डर लगने लग गया था, क्योंकि ये लोग पहले से इतने ओल्ड हैं और इनके पास ज्यादा दिन तो बचे नहीं हैं और अगर ज्यादा लाइफ फोर्स सक कर ली गई तो ये लोग तो बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ये सुनकर नीचे खड़े सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी ब्लैक आई एल्डर फैंटम के फिंगर टिप पर एक ग्रे कलर की लाइट अपीयर हो जाती है जो बहुत ही छोटी थी, लेकिन जैसे ही ये ग्रे लाइट उस ब्लड लाइट से जाके टकराती है तो वह ग्रे लाइट उस ब्लड लाइट को इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है और सभी के सामने उस ब्लड आई फैंटम को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्लड आई के डिस्ट्रॉय होने से पूरे घासली पपेट कल्ट का फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो घासली पपेट के जो भी लोग फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो सभी लोग खून की उल्टी करने लगते हैं क्योंकि फॉर्मेशन की डिस्ट्रॉय होने से उन लोगों को बैकलैश हो गया है। ये देखकर लिंगडोंग थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है कि ये लोग तो फेल हो गए। फिर लिंगडोंग भी ब्लैक आई एल्डर फैंटम को थोड़ा डर के साथ देखने लगता है क्योंकि ब्लैक आई एल्डर फैंटम के एक अटैक को पूरे घासली पपेट कल्ट मिलकर भी नहीं रोक पाया है। इस टाइम पर पूरा ब्लैक इन माउंटेन एकदम से शांत हो गया था। घासली पपेट कल्ट के फॉर्मेशन को ब्रेक होता देखकर ब्लैक इन माउंटेन के बाहर के सभी फ्रैक्शन वाले लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें भी पता चल जाता है कि घासली पपेट कल्ट के पास कोई ऐसी चीज है जिसे पूरा घासली पपेट मिलकर भी उसके सील को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो अब इन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन गई है उसे पाने का, क्योंकि इस तरह के ट्रेजर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। इस टाइम पर टेंगशा पूरी तरह से शॉक था क्योंकि इतना ज्यादा करने के बावजूद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तभी लेफ्ट एंड राइट एल्डर टेंगशा के पास आकर कहते हैं कि सेक्ट लीडर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इस वक्त पर बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास एक ट्रेजर है, तो वो लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे। जैसे एल्डर आगे की बात करने जा रहे थे तभी अचानक से आसमान में 3 फिगर अपीयर हो जाते हैं और उनमें में से एक मैन हंसकर कहता है कि टेंगशा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घासली पपेट कल्ट के पास इस तरह का कोई ट्रेजर है। ये तीनों लोग ब्लैक ड्रेस में थे। इनके बीच में एक मिडिल एजेड मैन था जिसके पीठ पर टाइगर जैसा कुछ था और उसके सामने भालू जैसा कुछ था और उसके आजू बाजू में 2 ब्लैक स्किन वाले पतले ओल्ड मैन थे। तभी टेंगशा कहता है कि म्यू लेई, तुम्हारा डेविल सेक्ट भी क्या मेरे घासली पपेट कल्ट के मैटर में इंटरफेयर करना चाहता है? ये देखकर लिंगडोंग कहता है कि ये तो डेविल सेक्ट का म्यू लेई है, इसकी स्ट्रेंथ तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है। और लिंगडोंग ये भी समझ जाता है कि ये यहाँ किस लिए आया है। तभी म्यू लेई कहता है कि टेंगशा, तुम्हारे घासली पपेट कल्ट इस तरह के ट्रेजर को पाने में फेल हो गया, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर ट्राई करते हैं, क्या पता शायद से सक्सेस हो जाए। तभी अचानक से एक और हंसने की आवाज आती है और आसमान में 3 फिगर और अपीयर हो जाते हैं। ये लोग मार्शल अलायंस के हैं और इनके बीच में मार्शल अलायंस चीफ है वुजोंग। ये लोग भी ग्रेट डेसलेट प्रोविनेंस के टॉप 3 फ्रैक्शंस में से एक हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ डेविल सेक्ट से थोड़ी सी वीक है। इस टाइम पर तीनों टॉप फ्रैक्शंस यहाँ पर अपीयर हो गए हैं और ब्लैक इन माउंटेन पर और भी छोटे बड़े फ्रैक्शंस अपीयर हो गए हैं और भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स अपीयर हो गए हैं। ये देखकर टेंगशा एंड घासली पपेट कल्ट के लोगों के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। तभी म्यू लेई कहता है कि इस ब्लैक लाइट बॉल में क्या चीज है जिसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो अपने युआन पावर से एक हैंड क्रिएट करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मार्शल अलायंस चीफ वुजोंग भी अपना एक युआन हैंड बनाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर टेंगशा एकदम गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि घासली पपेट के सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो और जो भी हमारे घासली पपेट कल्ट के ट्रेजर की तरफ बढ़ेगा उसको मार दो। हालांकि घासली पपेट कल्ट के लोग इस टाइम पर फॉर्मेशन के ब्रेक होने से इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने घासली पपेट कल्ट के ऊपर हो रहे अटैक को रोकने के लिए सभी लोग रेडी हो जाते हैं और रॉर करने लगते हैं। लेकिन म्यू लेई एंड वुजोंग इन लोगों को इग्नोर
इग्नोर करते हैं और अपने युआन हैंड से उस ब्लैक लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस टाइम पर लेफ्ट एंड राइट एल्डर इन दोनों को रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को म्यू लेई एंड वू जोंग के साथ आए हुए बाकी के एल्डर रोक लेते हैं। ये सभी लोग हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हैं और 2 के खिलाफ 4 हैं, तो लेफ्ट एंड राइट एल्डर भी इस टाइम पर रुक जाते हैं और ग्राउंड की तरफ आवाज देते हैं, तो घासली पपेट कल्ट के 4 लोग लेफ्ट एंड राइट एल्डर के पीछे अपीयर हो जाते हैं। इनमें सभी हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हैं और इनमें से एक काउजैन भी है। फिर लेफ्ट एंड राइट एल्डर अपना हाथ हिलाते हैं तो 2 फिगर उन दोनों के पास अपीयर हो जाते हैं। फिर लेफ्ट एंड राइट एल्डर 100,000 युआन पिल की पावर निकालकर उन दोनों फिगर के अंदर डाल देते हैं। फिर इन दोनों फिगर से हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज की पावर निकलने लगती है। ये देखकर लिंगडोंग कहता है कि ये दोनों तो घासली पपेट कल्ट के हाई क्लास पपेट हैं और 2 इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर भी हैं। इस टाइम पर लिंगडोंग भी थोड़ा सोचने लग जाता है कि अगर डिवॉर्विंग एंसेस्ट्रल सिंबल की बात नहीं होती तो लिंगडोंग भी यहाँ पर आके रिस्क नहीं लेता। इस टाइम पर सभी लोग जो यहाँ पर आए थे वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि 2 पपेट लेफ्ट एंड राइट एल्डर और बाकी के 4 लोग इस लाइनअप को देखकर ग्रेट डेविल सेक्ट एंड मार्शल अलायंस के सभी लोग डर गए हैं। तभी म्यू लेई एंड वू जोंग का युआन हैंड भी टैंगशा डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा घासली पपेट कल्ट इतना इजी है? तो म्यू लेई कहता है कि टैंगशा तुम्हारे पास इतना अच्छा ट्रेजर है तो तुम इसे छुपाते क्यों हो, हमारे साथ शेयर करो ना। तभी वू जोंग कहता है कि सही बात है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और तुम्हारा पूरा घासली पपेट कल्ट भी इसके सील को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो हमें साथ में ट्राई करना चाहिए, क्या पता हमें सक्सेस मिल जाए। लेकिन टैंगशा इन्हें मना कर देता है। तो म्यू लेई एंड वू जोंग दोनों एक साथ अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। म्यू लेई लिमिटलेस मिस्टीरियस ब्लैक बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी और पर्पल कलर की हो जाती है और उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर निकलने लगती है। तो म्यू लेई कहता है कि टैंगशा हम लोगों ने बहुत टाइम से फाइट नहीं की, तो चलो आज फिर हो जाए। फिर म्यू लेई ग्रेट थंडर माउंटेन पाम टैंगशा की तरफ शूट कर देता है। वू जोंग भी एक डेविल ईगल रैंड नाम का एक अटैक टैंगशा की तरफ शूट कर देता है। ये दोनों अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आ रहे थे, लेकिन टैंगशा एकदम से शांत खड़ा था और एक रैंडम पाम इन दोनों की अटैक की तरफ शूट कर देता है। टैंगशा का ये अटैक युआन पावर से एक स्केलेटन में बदल जाता है और दोनों के अटैक से जाके टकरा जाता है। तभी एक बूम का साउंड आता है और दोनों अटैक गायब हो जाते हैं। इस टेरिफाइंग अटैक को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि टैंगशा ने इतनी इजीली दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी म्यू लेई एंड वू जोंग दोनों एकदम शॉक होकर कहते हैं कि टैंगशा क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है? तो टैंगशा हंसकर कहता है कि अभी मैं एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हूँ। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि म्यू लेई एंड वू जोंग दोनों एक साथ मिलकर भी टैंगशा को नहीं हरा सकते हैं। लिंगडोंग भी शॉक हो जाता है कि एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर टैंगशा है तो डिवॉर्विंग एंसेस्ट्रल सिंबल को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लिंगडोंग हार नहीं मानता है और कहता है कि लिटिल मार्टिन हमारे मूव के लिए भी रेडी हो जाओ। तभी टैंगशा कहता है कि म्यू लेई एंड वू जोंग क्या तुम लोग अभी भी अटैक करना चाहते हो? तो वू जोंग कहता है कि टैंगशा तुम स्ट्रॉन्ग तो हो गए हो, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारे इस ट्रेजर की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं और तुम इसके सील को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। तो टैंगशा कहता है कि इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो म्यू लेई कहता है कि टैंगशा इतने एरोगेंट मत बनो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम अगले 10 सालों में भी इसके सील को ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो वू जोंग भी हंसकर कहता है कि म्यू लेई एकदम सही कह रहा है। इस टाइम पर टैंगशा भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखकर म्यू लेई एंड वू जोंग भी थोड़ा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि टैंगशा तुम परेशान मत हो, इसमें में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुम ही रख लेना। ये सुनकर टैंगशा भी कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। फिर सभी लोग अपनी पूरी फोर्स के साथ उस ब्लैक लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर टैंगशा कहता है कि चलो सभी लोग साथ में मिलकर इसकी सील को ब्रेक करते हैं। फिर सभी लोग अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सभी लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उस ब्लैक लाइट की तरफ कर देते हैं। इनके अटैक को देखकर ब्लैक आई एल्डर फैंटम अपने फिंगर को इनके अटैक की तरफ पॉइंट करता है। भी एक इनविजिबल अटैक निकलकर इनके अटैक से टकरा जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अटैक के प्रेशर से नीचे खड़े सभी लोग खून की उल्टी करने लगते हैं और टैंगशा एंड बाकी सभी लोग भी पीछे हट जाते हैं और एकदम से शॉक हो जाते कि ये सभी लोग मिलकर भी इस सील को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और सोचने लग जाते कि ब्लैक आई एल्डर फैंटम ने एकदम सही कहा था कि बिना परमिशन के ये लोग इस सील को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पर आसपास के माउंटेन, नीचे का ग्राउंड एंड आसपास की बिल्डिंग सभी डिस्ट्रॉय हो गई थी।
और ग्राउंड पर पड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। यहाँ मौजूद सभी लोगों को लगने लग जाता है कि ये लोग इस ब्लैक आई एल्डर फैंटम के सामने एक चींटी जैसे हैं। इस टाइम पर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी क्राउड में से एक फिगर बहुत ही स्पीड से उस ब्लैक लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लेफ्ट एंड राइट एल्डर कहते हैं कि यंग मैन, तुम कौन हो जो हमारे घासली पपेट कल्ट के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। तभी ये लोग जैसे कुछ करने जा रहे थे तभी इन्हें टेंशा रोक देता है और कहता है कि ये तो सिर्फ ची क्रिएशन स्टेज पर है, तो ये उस ब्लैक लाइट को छूते ही मर जाएगा। ये फिगर लिनडोंग ही है और ये कुछ ही टाइम में उस ब्लैक लाइट के पास पहुंच जाता है और उस ब्लैक आई एल्डर को देखने लगता है। लिनडोंग को देखकर ब्लैक आई एल्डर फैंटम अपने फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो मरने वाला है। तभी लिनडोंग अपना पाम आगे करता है और उसके पाम पर एक ब्लैक मिस्टीरियस सिंबल अपीयर हो जाता है। इस ब्लैक सिंबल के अपीयर होते ही वह ब्लैक आई एल्डर फैंटम वहां से गायब होने लग जाता है और कुछ ही टाइम में पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर वो ब्लैक लाइट सिकुड़कर लिनडोंग के पाम में चली जाती है। लिनडोंग फिर फटाक से बहुत ही ज्यादा स्पीड से येन माउंटेन के बाहर भागने लग जाता है। इस टाइम पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कौन था जो इस ट्रेजर को इतने इजीली यहाँ से ले गया, जिसके सील को इतने सारे पावरफुल लोग मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे थे, ये उसे कैसे इतनी आसानी से ले गया। तभी लेफ्ट एंड राइट एल्डर कहते हैं कि सभी घोंसली पपेट कल्ट के लोग उस किड को रोको, कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से जाने मत दो। इस टाइम पर टेंशा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लेफ्ट एंड राइट एल्डर कहते हैं कि सेक्ट लीडर, हमें उस किड को पकड़ना ही होगा क्योंकि उसके पास बहुत ही स्ट्रेंज तरह का सिंबल है और मेरे हिसाब से हम लोग उस सिंबल की हेल्प से इस ट्रेजर की सील को तोड़ सकते हैं। ये सुनकर टेंशा भी यहाँ से घोस्ट की तरह गायब हो जाता है। इस टाइम पर लिनडोंग की तरफ हर डायरेक्शन से लोग आ रहे थे। तभी कुछ ची क्रिएशन स्टेज के लोग लिनडोंग की तरफ आते हैं। लिनडोंग ये देखकर उन सभी की तरफ एक अटैक करता है। इस अटैक से उस सभी लोग पीछे चले जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। लिनडोंग के इस अटैक को देखकर काउजेन कहता है कि ये तो लिनडोंग है जिसने टेंग ले को किडनैप किया है और इसके नाम का तो अरेस्ट वारंट है, लेकिन फिर भी ये आज यहाँ पर आया है। काउजेन की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो लिनडोंग है। लिनडोंग अपने गोल्डन प्लेटफॉर्म को अपने हाथ में घुमाकर बहुत सारे लोगों को इंजर्ड करके आगे बढ़ रहा था। तभी लिनडोंग के पीछे एक स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये अटैक काउजेन ने किया था। काउजेन लिनडोंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि लिनडोंग की वजह से उसे सेक्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा सुनाया था। ये देखकर लिनडोंग कहता है कि हट जाओ मेरे सामने से। फिर लिनडोंग की बॉडी से एक मिस्टीरियस पर्पल कलर की लाइट निकलती है। फिर लिनडोंग काउजेन के अटैक पर अपना एक अटैक कर देता है। लिनडोंग के अटैक से काउजेन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लिनडोंग के अटैक की पावर कम नहीं होती है और वो अटैक सीधा जाके काउजेन के युआन डिफेंस को ब्रेक करके काउजेन की बॉडी को हिट करता है। काउजेन की बॉडी एक बॉल की तरह सीधा जाके ग्राउंड पर हिट करती है। ये सीन देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि लिनडोंग ने काउजेन हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन को एक ही पंच में डिफीट कर दिया है। तो सभी को लग रहा था कि लिनडोंग ने भी मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन उसके बॉडी के ऑरा को फील करके सभी को पता चल जाता है कि लिनडोंग अभी भी ची क्रिएशन स्टेज पर ही है। लिनडोंग वापस से भागने लगता है क्योंकि ये पर्पल पावर लिटिल मार्टिन की थी। लिनडोंग घासली पपेट कल्ट की सिटी के बाहर आ जाता है। फिर लिनडोंग वहाँ पर लिटिल फ्लेम से मिलता है और उसकी पीठ पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। तभी लिटिल मार्टिन लिनडोंग के शोल्डर पर आके लिनडोंग से कहता है कि संभल के। तभी एक बूम का साउंड आता है और टेंशा वहाँ पर अपीयर हो जाता है। टेंशा लिनडोंग को देखकर उस पर एक अटैक कर देता है। लिटिल मार्टिन अपनी पावर से एक पर्पल कलर की डिस्क बनाकर टेंशा के अटैक से भिड़ा देता है। दोनों का अटैक गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि लिनडोंग ने टेंशा के अटैक को भी रोक लिया है। तभी लिनडोंग कहता है कि टेंशा, अगर तुमने वापस से अटैक किया तो मैं टेंगले को मार दूंगा। फिर लिनडोंग लिटिल फ्लेम के ऊपर बने हुए टेंगले को आगे कर देता है। टेंगले को देखकर टेंशा के फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये लिनडोंग तो सही में बहुत चालाक है, लेकिन अभी भी इसके यहाँ से भागने के चांसेस बहुत ही कम है। गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।